हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और हम आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट वीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको पता होगा ये जो लेटर है ये आपको क्लास 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप एक ये जरूरी नहीं कि भैया क्लास 10 के वाले के लिए ही है, मतलब सिर्फ 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही इसको सिर्फ इस वीडियो को देखें, ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूरी मायने रखता है क्योंकि जो अगर 10 का बोर्ड एग्जाम हो रहा है इसमें ये, लेकिन ज़्यादा भी वीआई है 10 बोर्ड वालों के लिए, मतलब जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उससे उसके लिए ज़्यादा संभावना बनता है क्वेश्चन आने वाला रहता है। ठीक है, जो कि अभी जो क्लास 10 का जो मॉडल सेट में देखिएगा तो है ना, ये पूछा भी गया है। तो मॉडल सेट हो या फिर कुछ भी हो करके ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, जो कि आप अगर क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो उसमें आपको देखिएगा कि पूछा गया सवाल बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में। तो इस हिसाब से हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। पर हाँ, हमारा जो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में के बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ना बहुत ही रामबाण है। बोले सर कैसे, मैं बता रहा हूँ। बोले सर इंग्लिश मीडियम बच्चे वालों के लिए क्या होगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसके लिए वीडियो तो नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वीडियो नहीं है और उसको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका ये जो इंग्लिश का जो होता है ना, वो लैंग्वेज ऑलरेडी पहले से इम्प्रूव होता है, तो उस सब का लैंग्वेज में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, इंग्लिश पढ़ते रहता है तो दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मतलब जो खास करके हिंदी मीडियम से 10 बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं ना, या 10 तक पढ़ाई करते हैं कुछ भी करके, तो उसे ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो खास करके हम जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसके पास प्रॉब्लम क्या आता है इंग्लिश में, खास करके उसके पास क्या क्या समस्याएं आती है, उसके हिसाब से सोच करके मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि हम भी क्लास 10 में हिंदी मीडियम में ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता है यार कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कितना कष्ट होता है इंग्लिश लेटर लिखने में, चाहे कोई पैराग्राफ लिखने में, चाहे कुछ कैरेक्टर लिखना हो, चाहे कुछ भी आंसर लिखना हो, उसको याद करना बहुत कठिन होता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं उसके दुख को, दर्द को और समस्या को बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, चूँकि मैंने बहुत नज़दीकी से उसको देखा है, उसको फील किया है, उसकी समस्या को, प्रॉब्लम को, चूँकि मैं भी उससे झेला हूँ, मैं भी उसको अच्छी तरह से झेला हूँ। तो इसीलिए आज का जो हमारा जो ये लेटर है ये ना सिर्फ आंसर देने का है, हमारा जो ये लेटर का उद्देश्य है कि भैया उन बच्चों को इंग्लिश पूरा आसान लगे, इतना आसान लगेगा आपको कि हाँ यार लगेगा रियल में यार इंग्लिश कुछ है ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सा क्या नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्रांसलेशन में हो गया टेंस वगैरह, अगर टेंस में आप कमजोर हो तो हमारा टेंस का वीडियो आप देख सकते हैं, हमारा चैनल में डाला हुआ है। ठीक है, वहाँ भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है तो फिर आपको हम ट्रांसलेट के जरिए सिखाऊंगा कि किस प्रकार से बिना अद किए हुए आप लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश मतलब हिंदी से सबसे पहले क्वेश्चन को याद करेंगे और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे ट्रांसलेट के जरिए। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है टू द एरिया मैनेजर BSNL, है ना, टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेट टेलीफोन ऑफ योर एरिया रिपेयर। जैसे कि ये जो सवाल कहता है कि आपका जो एरिया है उसमें आपको पता होगा टेलीफोन एक होता है भैया, मोबाइल आपको पता है, हम लोग तो अभी ज़्यादा प्रचलित है मोबाइल, पहले चलता था टेलीफोन, अभी भी चलता है लेकिन उतना नहीं चलता है टेलीफोन। टेलीफोन आपको पता होगा कि इसका एक टावर टाइप का होता था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा रिंग होता था, फिर इसको तार लगा दो, तार जिससे जुड़ा होता था, रिंग लगा, ये रिंग होता है, इसको उठाते हैं और बात करते हैं, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। ठीक है, यही है टेलीफोन। तो टेलीफोन में क्या होता है ना कि टेलीफोन खराब हो जाता है, डेड का मतलब मरना होता है, लेकिन यहाँ डेड का मतलब बंद हो जाना, मतलब टेलीफोन है जो बंद हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो टेलीफोन का जो है वो डेड हो चुका है, डेड टेलीफोन मतलब टेलीफोन बंद हो गया है। उसके बारे में बताना है कि आपके क्षेत्र में जो टेलीफोन बंद हो गया उसको किस प्रकार से आप जो है सो एरिया मैनेजर के पास, BSNL मैनेजर उसके पास आप कंप्लेन करें कि भैया इसको सुधार कीजिए। चूँकि आपका मोबाइल में तो खराबी है नहीं कि भैया आप मोबाइल खरीदे थे तो आप खुद बनाइए, कंपनी की जिम्मेवारी नहीं इसमें कुछ भी करके, है ना। टेलीफोन का जिम्मेवारी तो होता है भैया, जो कंपनी उसकी जिम्मेवारी होती है उसको रिपेयर करना, बनाना, चूँकि वो उसमें सिम वगैरह से नहीं चलता है। ठीक है, बिना सिम का चलता है। तो चलिए आखिर इसको हम लोग सबसे पहले हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इंग्लिश। ऐसे कि जैसे कि देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बहुत सारे या कोई भी टीचर्स आपको क्या करेंगे, वो
बहुत इजी समझ के सोचते हैं और बच्चों की तरह सोच करके वीडियो नहीं बनाते हैं, मतलब उसके हिसाब से सोच करके वो नहीं समझते हैं बच्चों की समस्या क्या है। और बस ये आप जैसे देख रहे हैं, ये जो आंसर है इस प्रकार से आपको बता दिया जाए, समझा चाहिए इसका मतलब ये होता है, ये होता है, तो फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें कि हाँ ये होता है, बट आज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कोशिश करते हैं कैसे। देखिए हमारा जो मेथड है ना, इसका इसका नाम है 5G मेथड। ठीक है, तो ये 5G मेथड आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा ना, पूरे यूट्यूब में, है ना, तो पूरे यूट्यूब में ढूंढ लीजिए। मैं नहीं कह सकता कि, है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रा ढूंढ के तो देखो। हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा वीडियो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट या ये जो लॉजिक है, ये जो मेथड है, शायद ही कोई पढ़ाते हैं इस मेथड से। क्योंकि आप जितना यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, उससे हम 10 गुना ज़्यादा सर्च करके बैठ जाते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि किस प्रकार से लोग टीचिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं पढ़ा पढ़ा करके, तो उससे हमारा हट के यहाँ पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, उससे हम हट करके पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन हाँ, ये उसके लिए है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिसको इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों के लिए रामबाण है। चलिए कितना बकवास करेंगे, 6 मिनट हो चुका है, तो चलिए बकवास ना करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वही उसी का मैंने आंसर लिखा है। एरिया मैनेजर के पास मैं बोल रहा हूँ, ये बात हिंदी से पहले पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। और हाँ, ये वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग डरिएगा नहीं, सब्र कीजिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। आपको याद कराने की गारंटी ली है तो बिल्कुल याद कराएंगे हम, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। मैं बताता हूँ कि इस कॉलोनी के कई फ़ोन पिछले 3 महीनों से बंद हैं। मतलब आप एरिया मैनेजर से कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया मैं आपको बता दूं कि इस कॉलोनी के, मतलब आप जो भी आपका एरिया होगा, जो कॉलोनी होगा, वो कई फ़ोन पिछले 3 महीनों से बंद पड़े हैं। चलिए, फिर उसने कहा कि ठीक है भैया, इसके बाद क्या होता है, मैं शिकायत भी कर चुका हूँ, है ना, और इसके बारे में लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। भैया मैंने इसके बारे में कंप्लेन किया कि हमारे यहाँ जो टेलीफोन्स हैं वो बंद हो चुके हैं, इसके बारे में मैंने कंप्लेन किया, लेकिन कोई इसका कार्रवाई नहीं किया गया कि हाँ नहीं हुआ तो कि इसका इस पर एक्शन नहीं लिया गया। कार्रवाई मतलब एक्शन नहीं हुआ इस पर, मैंने जो कहा। तो इस असुविधा के कारण क्या हुआ कि लोगों को बहुत दुख हुआ है, लोगों को दुख हुआ, कष्ट हुआ। क्यों भैया, अगर मोबाइल टेलीफोन नहीं रहेगा तो बातचीत लोग कैसे करेंगे, दिक्कत होगी होगी। कहता है अजीब बात तो ये लगता है कि जो टेलीफोन के विभाग जो हैं वो बिल भेजे हैं, और बिल तो भैया यह एकदम सही नहीं है, जो बिल भेजे हैं ये क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो उसी से अनुरोध कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है ना, कि कृपया मृत या बंद टेलीफोन को चालू स्थिति में प्राप्त करें, मतलब इसको पुनः चालू करें, रिपेयर करें, किसी भी तरह से सुधार दें, ये कोशिश किया जा रहा है उससे अनुरोध करने का। फिर यहाँ लिखा कि आपका विश्वासी और नाम लिख के ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, पहले हिंदी में समझिए, हिंदी में समझने के बाद ही इंग्लिश हो पाएगा। हिंदी में आपने क्या सीखा कि भैया आप उसको बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, यही बात कहानी बता रहे हैं कि हमारे कॉलोनी में जो कई ऐसे फ़ोन हैं या टेलीफोन हैं जो 3 महीनों से बंद पड़ा है, और मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना इसको सुधार किया गया, ना एक्शन लिया गया। अब इस असुविधा के कारण लोगों को बहुत दुख हुआ है। और अजीब बात तो ये है भैया कि टेलीफोन के विभाग के जो लोग हैं, ये बिल जो भेजे हैं यह बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मृत या बंद टेलीफोन को चालू स्थिति में प्राप्त करें। तो ये कहानी आपको समझ आ गई। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भैया कहानी तो हिंदी में समझ आ गया, लेकिन हिंदी से इंग्लिश कैसे करें। तो चलिए इंग्लिश करने सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि, तो आप इसको स्टेट का मतलब बताना। तो देखिए लिखा है आई स्टेट दैट, मैं बताता हूँ कि, आई मतलब मैं, स्टेट मतलब बताना, और दैट मतलब कि, आई स्टेट दैट मतलब मैं बताता हूँ कि। अब कहता है इस क्या बता रहे हैं भैया, जरा तो बताओ तो आंसर। तो उसने कहा सर मैं ये बताता हूँ कि इस कॉलोनी के कई टेलीफोन पिछले 3 महीनों से बंद हैं। ठीक है, चलिए अब ले सर हमको ये हिंदी याद हो गया, पर इंग्लिश कैसे बनाएं, ट्रांसलेट कैसे करें। सब्र कीजिए, टेंशन मत लीजिए, आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। आज करने की गारंटी हमारी है, वीडियो देखने की जिम्मेदारी आपकी है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए कहते देखिए, आपको इतना तो पता होगा ट्रांसलेट में कि जब भी का के की रहे, है ना, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि राम का भाई कुछ भी करके, है ना, तो अगर या फिर कुछ भी लिखते हैं, है ना, गांव का कुछ भी लिखते हैं, गांव के लोग
ठीक है। तो का के की से जो अलग हो रहा है, तो सबसे पहले राइट साइड का आंसर लिखते हैं, फिर लेफ्ट साइड का। राइट साइड का लिखेंगे तो द पीपल है ना, इसके बाद ऑफ है ना, द विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको का के की मिल रहा है। इस कॉलोनी के ये का के की से अलग हो रहा है यहाँ पे दो सेंटेंस। इस कॉलोनी के कई टेलीफोन बंद हैं। अगर नहीं समझ में आता तो पहले छोटा से समझिए, छोटा से। मैंने छोटा एक लिखा है एग्जाम्पल। इस कॉलोनी के कई टेलीफोन बंद हैं, तो का के की से अलग हो रहा है। और जब का के की रहता है तो पहले राइट साइड का आंसर लिखाता है, फिर लेफ्ट साइड का आंसर लिखाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले राइट से शुरू होगा, सब्जेक्ट के रूप में राइट साइड वाला लिखाएगा। तो चलिए सब्जेक्ट लिखिए यहाँ से। कई क्या होता है, मैनी, और टेलीफोन का टेलीफोन, तो मैनी टेलीफोन्स, फिर ऑफ का ऑफ, दिस कॉलोनी इस कॉलोनी है ना, हैव बीन डेड, बंद है। ठीक है। इस कॉलोनी के कई टेलीफोन बंद हैं, तो लिखेंगे मैनी, कई का मैनी, टेलीफोन के टेलीफोन्स, का के ऑफ, दिस कॉलोनी, दिस मतलब यह, कॉलोनी मतलब कॉलोनी, दिस कॉलोनी है ना, और बंद है तो हो जाएगा हैव बीन डेड। ठीक है। आप वैसे भी भैया वॉइस तो पढ़े ही होंगे है ना, तो वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता ही होनी चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए लास्ट में क्या जोड़ा गया है, लास्ट में जोड़ा गया है 3 महीनों से। तो जब 3 महीनों से है, तो 3 महीनों से है तो भैया आप लगा दीजिए फॉर द लास्ट 3 मंथ। ठीक है, फॉर द लास्ट 3 मंथ, 3 मंथ मतलब 3 महीनों से, लास्ट मतलब लास्ट वाला महीना से। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, मैं शिकायत कर चुका हूँ इसके बारे में। आप शिकायत कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा मैं शिकायत कर चुका हूँ। बताइए कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर, चुकी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लिखने के बाद आई के साथ हैव लगता है, पता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज लगता है, प्लस V3 लगता है ना। तो वही तो लगाएं, मैं क्या आई के साथ लगेगा हैव, और शिकायत करने का V3 क्या होगा, कंप्लेंट, मैं शिकायत कर चुका हूँ इसके बारे में। अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। ठीक है, आई हैव कंप्लेन, मैं शिकायत कर चुका हूँ। अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके बारे में, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इससे आप हिंदी कर लेंगे, इससे इंग्लिश कर लेंगे और ये भी याद हो जाएगा। चौथा पॉइंट मान लीजिए आप पढ़ें कि ठीक है सर, इसके बाद मैंने एक सेंटेंस कहा कि लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका है, ये वॉइस है। ठीक है, वॉइस वाला है। अगर वॉइस नहीं पढ़े तो छोड़िए, हटाइए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए। लेकिन का हो गया, बट नो एक्शन मतलब कोई कार्रवाई है ना, हैज़ बीन टेकन मतलब लेना, नहीं ली गई है। ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है, कुछ भी करके टेकन तो जगह बट, लेकिन नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, जैसे कि आपको वॉइस पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, जब कोई काम नहीं करता है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस का नियम है कि अगर हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हैज में बीन जोड़ देते हैं, हैज बीन प्लस V3 होता है। ये आपका वॉइस का रूल है। लेकिन इतना ऑन गोंज करने से कोई बेनिफिट है नहीं, चूंकि अगर आप जानते होंगे तभी सुनाएगा, नहीं तो नहीं सुनाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहता है इस असुविधा के कारण बहुत दुख हुआ। कहता है वेरी सॉरी मतलब बहुत दुख हुआ। फॉर किसके लिए, डिस्कम्फर्ट मतलब सुविधा, इस सुविधा के लिए। वेरी सॉरी फॉर माने किसके लिए, दिस मतलब यह, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधा, इस असुविधा के लिए मुझे खेद है या बहुत दुखी हुआ। कहता है हैरानी की बात है, अजीब की बात है, इसका अंग्रेजी होता है स्ट्रेंगली, का मतलब हैरानी की बात है या अजीब बात है। हैरानी की बात यह कि टेलीफोन विभाग ने जो बिल भेजे हैं, ये भी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द टेलीफोन डिपार्टमेंट हैज, है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगबे करता है। और ये V3 सेंड के सेंट मतलब V3 लगल है।
तो द टेलीफोन डिपार्टमेंट हैज सेंट ने भेजे हैं, द बिल मतलब वो बिल, कौन सा बिल रे, जो सही नहीं है, यह सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, यह सही नहीं है, आपसे अनुरोध है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध है। क्या अनुरोध है भैया, कि कृपया बंद टेलीफोन को सुधारें, प्लीज़ इम्प्रूव द डेड टेलीफोन, प्लीज़ इम्प्रूव द डेड टेलीफोन। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम का जो कहानी था खत्म हो गया, अब यहाँ से सभी बच्चे के लिए, ठीक है। कहते हैं नाउ टू द एरिया मैनेजर BSNL टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ योर एरिया रिपेयर। तो सबसे पहले करना क्या, आपको लिखना है जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे लिखना है वो लिख दीजिए, राज्य वगैरह कुछ डेट लिख दीजिए, जैसे कि मैंने 17 तारीख लिख दिया है। एरिया मैनेजर, ठीक है, एरिया के जो भी मैनेजर है उसके पास लिखना है BSNL रांची के बाद। आप कहता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भैया, तो कंप्लेन कर रहे हैं किसके बारे में, अबाउट डेड टेलीफोन, अबाउट डेड टेलीफोन, अबाउट मतलब के बारे में, डेड मतलब बंद टेलीफोन के बारे में आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। सर मतलब महाशय, कहता है आई स्टेट दैट, मैं बताता हूँ कि मैनी टेलीफोन्स, मैनी मतलब बहुत मतलब कई, टेलीफोन मतलब टेलीफोन, तो मैनी टेलीफोन्स मतलब बहुत टेलीफोन्स, ऑफ दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी के बहुत सारे टेलीफोन्स जो हैं इस कॉलोनी के, हैव बीन डेड बंद पड़े हुए हैं, फॉर द लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ से, आई हैव कंप्लेंट, मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके बारे में, बट मतलब लेकिन, नो एक्शन कोई कार्रवाई, हैज़ बीन टेकन कोई कार्रवाई नहीं लिया गया, न किया गया है, ठीक है। कहता है वेरी सॉरी बहुत दुख है, फॉर दिस डिसकम्फर्ट, इस असुविधा के लिए, डिसकम्फर्ट मतलब सुविधा, तो वेरी सॉरी बहुत दुख है, फॉर दिस, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए रे, किसके लिए दुख है, डिसकम्फर्ट, इस, डिस मतलब यह, और डिसकम्फर्ट मतलब असुविधा, यह असुविधा के लिए मुझे दुख है, या हम लोगों को दुख है। यह डिसकम्फर्ट नहीं लिखिएगा तो ये भी इंग्लिश लिख सकते हैं, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब ही होता है असुविधा। फिर कहता है स्ट्रेंगली का मतलब हो गया कि बात है ना, बात यह है ना, यह हैरानी की बात है, ठीक है, अजीब बात है, इसका मतलब हो गया। द टेलीफोन डिपार्टमेंट, जो टेलीफोन के जो विभाग हैं, हैज सेंट मतलब भेजे हैं, द बिल जो बिल है ना, दिस इज नॉट राइट यह सही नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड आपसे अनुरोध है, प्लीज गेट द डेड टेलीफोन्स है ना, प्लीज गेट द डेड टेलीफोन्स इन ये वर्किंग कंडीशन, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको मतलब आपको वर्किंग कंडीशन मतलब यहाँ पे जो काम करने की स्थिति में हो उस प्रकार से इसको क्या कीजिए, उस स्थिति में हमें ये टेलीफोन को प्राप्त कीजिए या दीजिए, या इसके जगह आप शॉर्ट में अपने भाषा में देहाती भाषा में लिख सकते हैं प्लीज़ इम्प्रूव द डेड टेलीफोन, प्लीज़ मतलब कृपया इम्प्रूव मतलब सुधारें, द डेड टेलीफोन मतलब बंद पड़े टेलीफोन को सुधारें, थैंकिंग यू योर्स फैथफुली अपना नाम दीजिए, ख़त्म हो गया। तो अगर यदि आपको पसंद आ रहा है कि भैया हमें ट्रांसलेशन आता है सर, तब तो फिर आप यहाँ से सीखें। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तब आप यहाँ से पहले हिंदी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करें, और ये याद रहेगा और अपने मन से ट्रांसलेशन बैठा दें, और फिर उसके बाद ये जब याद हो जाएगा उसके बाद ये ट्रांसलेशन करने सीखें कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या लगा, अगर यहाँ पर ये लगा तो कैसे लगा, ये कौन टेंस है, इसको पहचान करके इसको बनाएं, जो कि मैं बता भी दिया हूँ, है ना। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको बना लेंगे, इसका इंग्लिश अपने से कर लेंगे, इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इजी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि आपका उतना नहीं समझ में आता तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख के रट लीजिए, ये जो मैंने जो आंसर लिख दिया इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ये भी बहुत सरल भाषा में 1-2 बार पढ़िए याद हो जाएगा। तो जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। हमारा जो मन था, हमारा जो 5G मेथड था वो मैंने बना दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि कम से कम
आपके द्वारा कम से कम 10 से 20 दोस्त तो इस चैनल में आ जाएं और वो भी लाभ उठाएं इस एग्ज़ाम का। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि सर हाँ, आपने जो मेहनत किया उसके हिसाब से मैंने इतना मार्क्स लाया, ये आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से, आपके चैनल के द्वारा। तो हमें ज़रूर रिव्यू करके बताएं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।